हेलो एवरीवन। तो भैया लोग देखिए, आज हम फिर आपसे मिल रहे हैं अपनी एक नई बात के साथ, अपनी एक नई टॉपिक के साथ। तो ये जान लीजिए कि ज़माने में गुनाह किसी ने किया और गुनहगार कोई और हो गया। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं अपने दिल के बारे में। क्या भैया दिल तो भारी हो गया होगा। आज हम बात कर लेते हैं अपने दिल के बारे में, यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में। हमारे बॉडी में काम कर रहा एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो बिना शिकायत के, जब से आप इस दुनिया में आए भी नहीं होते तब से काम करता है। जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तब तक काम करता है, बिना किसी शिकायत के, बिना रुके हुए। हृदय पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशियां होती हैं जो कि इनवॉल्यूटरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, फिर भी बिना रुके काम करती है, लगातार करती है। आपसे कहती भी नहीं कि भैया हम दिन भर काम किए हैं, रात हो गई, थोड़ा हम भी सो लें। अरे भैया वो सो जाएगा तो आप सूझ जाइएगा। चलिए तो हम अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में अपने इन्हीं शब्दों के साथ। ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। तो भैया ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो मेरा हार्ट होता है, ये जो हृदय होता है, वो कहाँ होता है, कैसा होता है, ये वर्क क्या करता है। तो चलिए आज हम लोग अपने हृदय के बारे में जानते हैं कि जो मेरा हृदय होता है भैया, उसका जो कलर होता है वो लाइटली पिंक होता है, गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है जो मेरा हार्ट है, इसका कलर कैसा है, पिंक है, गुलाबी है। ये कैसा होता है, ये कॉनिकल होता है, शंक्वाकार होता है, मुट्ठी की तरह होता है। आप मुट्ठी बंद कर लिए, ये हाथ मुट्ठी की तरह हल्के से तिरछे में होता है। एक यह मांसल ऑर्गन होता है, एक मसल्स ऑर्गन होता है, मांस का बना हुआ होता है भैया। यह स्पंदनशील होता है, यानी धड़कता है, धक 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 धक। क्या करता है, ये धड़कता है। और ये होता कहाँ है, तो भैया यह जो मेरा फेफड़ा होता है, जो मेरे लंग्स होते हैं, उन दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। हमने तो इतनी सारी बातें कर ली कि जो मेरा हार्ट होता है वो फेफड़े के बीच में पाया जाता है। इतनी बातों के साथ एक काम करते हैं कि हम लोग पहले इसके एक चित्र को, एक आकृति को, एक डायग्राम फिगर को बना के देख लेते हैं कि आखिर यह दिखता कैसा है। तो चलिए हम लोग उसके डायग्राम को मेंशन करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए भैया हमारा हार्ट बन रहा है। ये हम लोगों का हृदय है। और इसका बहुत मेन रोल होता है हमारे पूरे लिविंग लाइफ में चलने के लिए, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। तो वो जो ब्लड है ना, यही एक ऑर्गन है जो उसे पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। एक बहुत ही मोस्ट ऑर्गन होता है हार्ट हमारे बॉडी का, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। ये जो हार्ट होता है, इसकी क्या शेप होती है, क्या लंबाई होती है, कितने वजन का होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसके जो स्ट्रक्चर है वो तो देख ही रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कुछ बातें और जान लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कुछ बातें इसके बारे में और जानते हैं। वो ये होता है कि भैया यह जो मेरा हार्ट होता है ना, ये जो मेरा हृदय है, ये 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब? आपको तो पता होगा कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो मेरा हार्ट होता है, ये 60 सेकंड में 72 टाइम्स पंप करता है। कितने टाइम भैया? ये हमारे बॉडी में पंप करता है। मैंने आपसे बताया कि हृदय कैसा है, गुलाबी रंग की एक संरचना है, गुलाबी रंग का एक ऑर्गन है। ये कैसा होता है, स्पंदनशील होता है, धक 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 करता है ना। तो ये जो हमारा हार्ट है, ये कितनी तेजी से करता है, तो भैया ये 60 सेकंड में 72 बार, यानी 60 सेकंड में 72 टाइम्स ये क्या करता है, पंप करता है ना। और अब हम बात करते हैं कि अगर 60 सेकंड में 72 टाइम करता है तो भैया 1 सेकंड में कितनी टाइम करता होगा। तो भैया ये हमारा जो है वो 1 सेकंड में 0.8 टाइम्स करता है। इसका ये तो वर्क हो गया। हम अब इसके बारे में पहले ऑर्गन देख लेते हैं, इसके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। वो जो इसका डायग्राम बनाए थे हम लोग, वो देखते हैं। इसका जो वेट होता है भैया बॉडी में कितना होता होगा? जो इसका वेट होता है हमारे बॉडी में वो होता है 300 ग्राम।
चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि 300 ग्राम जो इसका वेट है वो किस तरीके से काम करता होगा, क्या होता है, इसकी लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैंने बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मांसल का बना हुआ होता है और हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। भैया ये देखिए इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, ये जो इसकी लंबाई है यानी जो इसकी लेंथ है वो होती है 12 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग डायग्राम में ही लिख लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, कितनी इसकी लेंथ होगी, कितनी इसकी ब्रीथ होगी, कितना इसका वेट होगा। तो देखिए ये जो इसकी लेंथ होती है वो होती है भैया 12 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं इसकी ब्रीथ कितनी होती होगी, कितना चौड़ा होता होगा। अगर लंबाई है तो चौड़ाई तो होती ही होगी, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कुछ तो होता होगा। तो चलिए भैया इसकी ये जो चौड़ाई होती है ये होती है 9 सेंटीमीटर। कितनी होती है भैया, 9 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि ये जो मेरा हार्ट है वो कितने वेटेड होते हैं, कितने वजन का होता है। तो भैया हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वेट होता है हार्ट का कितना होता है, 300 ग्राम। अब हम बात कर लेते हैं सर जी इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है, जो इसका वेट है वो 300 ग्राम है। तो ये बताइए सर इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कितने थिन होती है, कितनी थिक होती है। दोनों बातें आपके पास है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं भैया कि ये जो मेरे पास इसकी आउटर लेयर होती है, ये जो बना हुआ इसका आउटर लेयर होता है ये कैसा होता है, कितना मोटा होता है ना। तो भैया ये जो इसकी मोटाई होती है इसकी ये वाली मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। कितनी होती है भैया, 6 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात कर लेते हैं ये हार्ट, हमने बताया भैया कि हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारा हार्ट लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स के बीच में होता है, नीचे की तरफ। कहाँ होता है, जो मेरा हार्ट है वो लंग्स के लेफ्ट और राइट लंग के बीच में होता है। आप दूसरी बात कह सकते हैं कि डायाफ्राम के ठीक ऊपर होता है। तो डायाफ्राम के ठीक ऊपर होता है और लेफ्ट राइट लंग्स के बीच में होता है, नीचे होता है। तो अब ये जो फेफड़े के बीच में है इसके साथ क्या फेफड़े इसके लिए कुछ सुरक्षा तो बनाते होंगे ना। इतना नाजुक सा हार्ट है, इतना प्रेशर लेके काम कर रहा है, ये जो है कि ये जो मेरा मांसल ऑर्गन है, ये जो मेरा आपके मसल्स ऑर्गन हार्ट है, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए क्या चीज़ बनाती है जो मेरा फेफड़ा है, जो मेरे लंग्स हैं वो क्या लगाते हैं। तो भैया वो भी हम जान लेते हैं कि जो मेरे फेफड़े होते हैं वो प्लूरल कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, प्लूरल कैविटी बनाते हैं। ये क्या करती है, ये क्या करती है मेरे ऑर्गन के लिए, जो मेरी प्लूरल कैविटी है ये मेरे हार्ट को भैया क्या करती है, एक हृदय आवरण यानी एक हार्ट कवर्ड गुहा बना देती है, एक कंपार्टमेंट जैसा एरिया प्रोवाइड करती है जहां ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर होता है। ये क्या करती है ऐसा करके, तो भैया जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो देखिए जंप कर रहे होते हैं, हम लंबी लंबी सांस खींचने लगते हैं, पेट में खाना खाए हुए वो जो आपका फूड मटेरियल है वो भी जंप करता होगा या आपको धक्के से लगने से। इसका मुख्य वर्क क्या होता है, ये हमारे जो प्लूरल कैविटी है ये हमारे हार्ट को बचाती है चोट लगने से, रगड़ लगने से, धक्का लगने से। और एक चीज़ है भैया, आप गाड़ी चलाते हैं ना, नहीं चलाते होंगे तो आपके घर पे गाड़ी होगी ज़रूर। तो भैया आप देखिए इंजन चल रहा होता है तो उसमें मोबिल पड़ती है ना। वैसे ही जब ये लगातार काम कर रहा है तो इसकी जो आउटर लेयर है वो सूख न जाए, वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए ये जो प्लूरल कैविटी है ये मेरे हार्ट के आउटर लेयर को नमी बनाए रखने के लिए काम करती है। और भैया जब स्पंदन होता है, जब हृदय मेरा धक 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 चल रहा होता है, जो इसकी साउंड है लब डब लब डब, जब ये चल रहा होता है, पंप कर रहा होता है, उस समय ये कितना फैलेगा और कितना सिकुड़ेगा इसके लिए काम करता है। क्या करता है कि ये जो मेरी प्लूरल कैविटी है ये मेरे हार्ट को नम बनाए रखती है। और भैया क्या करती है, इसको चोट से बचाती है,
रगड़ से बचाती है, बाहरी धक्कों से बचाती है और सेफ रखती है। और क्या करती है, ये स्पंदन के समय यानी हार्ट बीटिंग के समय इसको ज़्यादा फैलने से रोकती है और एक सामान्य अवस्था में फैलने के लिए मदद करती है। ये जो मेरा हार्ट होता है ये क्या है, तो भैया जो मेरा हार्ट होता है ये हार्ट मेरे ब्लड सर्कुलेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र होता है, एक पॉइंट है जहाँ पर मेरे ब्लड सर्कुलेशन होने स्टार्ट होते हैं। यानी ये केंद्रीय भाग होता है, किस चीज़ का होता है, तो भैया ब्लड सर्कुलेशन का होता है। क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का केंद्रीय भाग होता है। और भैया किसका बना होता है ये, मैंने कहा मांसल मांसल मांसल, तो काम करती कुछ पेशियां पाई जाती होंगी इसमें दम लगाने के लिए, क्योंकि जो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है भैया ना, तो अगर इसमें पेशियां नहीं होती तो क्या उठ पाता, नहीं। हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, पुश करते हैं, किस चीज़ से, पेशियों के बल से करते हैं ना। तो यह जो एक दाब लगाता है, जो एक फोर्स लगाता है, कुछ ना कुछ तो पेशियां पाई जाती होंगी ना। तो कौन सी पेशियां हैं, उससे बड़ी बात अपने पास आती है कि सर जी लगातार काम करती, कभी नहीं थकती, मेरा हाथ थक जाता है, पैर थक जाता है, बॉडी थक जाती है, ये काहे नहीं थकता, कौन सी पेशी पाई जाती है। तो भैया इसमें जो पेशी पाई जाती है, वो जो पेशी है वो अनैच्छिक पेशी होती है। यानी कि आपकी इन्वोल्यूटरी मस्कुलर्स पाई जाती है, इन्वोल्यूटरी मस्कुलर्स पाई जाती है, रेखित पेशी होती है। तो चलिए जो रेखित पेशी है यानी अनैच्छिक है, यानी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, आपकी इच्छा के अनुसार भैया काम नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या अगर आप कह देंगे यार मेरे दिल तुमने बहुत धड़क लिया, आज तू भी आराम कर ले, तो भैया क्या वो रुक जाएगा? और रुक गया तो क्या दोबारा आप चालू कर देंगे? नहीं ना। तो इसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, वो रेखित पेशी होती है जो कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, या लगातार बिना थके बिना रुके पूरा जीवन चलता रहता है। तो भैया इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसके ऑर्गन के पार्ट के नाम जान लेते हैं। तो चलिए वो हमारे, देखिए ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तो भैया ये हमारी होती है सुपीरियर वेना कावा, ये होती है सुपीरियर वेना कावा। ये क्या होता है हमारा भैया, ये एक चीज़ और आप जान लें कि देखिए ये वाला जो पार्ट है वो राइट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है, ये राइट है वो लेफ्ट है। अब देखिए हमारे पास हो गई सुपीरियर वेना कावा, तो देखिए ये जो लोअर में है ये क्या होगी भैया, ये होगी इंफीरियर वेना कावा। क्या है भैया, इंफीरियर वेना कावा। तो चलिए ये क्या होती है, ये होती है आयोर्टा। इसके बारे में हम लोग तब बात आपसे करेंगे जब हम लोग आप यानी कि जब मैं आपसे बात इस टॉपिक पे करूंगा कि जो मेरा हृदय है वो भैया काम कैसे करता है और कौन सा काम करता है। अभी के लिए तो हम लोगों ने जान लिया कि हमारे यह ब्लड सर्कुलेशन का एक केंद्रीय भाग होता है, एक केंद्र होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग ये बात करेंगे कि हमको हार्ट अटैक आता है, कैसे आ जाता है, और हार्ट अटैक के 3 स्टेप क्यों बताए गए कि हार्ट अटैक बस 3 बार आएगा, तीसरी बार में आदमी इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, हमसे विदाई ले लेता है। तो उस टॉपिक पे हम लोग जब बात करेंगे तब इस ऑर्गन का बहुत बड़ा रोल है, तब उसके ऊपर हम लोग आपसे सारी बातें की जाएगी। अभी के लिए जान लेते हैं ये क्या है भैया, तो ये वो होती है आयोर्टा, जिसे आप बोलते हो पल्मोनरी आयोर्टा। अब ये क्या है भैया हमारे पास, ये हमारा है, ये है हमारा राइट वाला आर्ट्रियम। क्या है, ये है राइट आर्ट्रियम, और ये क्या है, ये हमारा होता है राइट वेंट्रियोल। ये राइट वेंट्रियोल है। अब हम देख लेते हैं ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो भैया देखें ये है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो गया हमारा वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया, ये हो गया
लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भैया हमने देखा कि मेरे पास दो क्या आ रहे हैं, आर्टरियम आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भैया, क्या, वेंट्रिकल। चलिए ठीक है, बहुत देर में बताते हैं आप लोग। तो देखिए ये अपने पास है राइट आर्टरियम, ये अपने पास है राइट वेंट्रिकल्स, ये अपने पास लेफ्ट आर्टरियम, ये अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी मेरे पास कितने हैं, दो आर्टरियम हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं। यानी मनुष्य का जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है भैया, वो कितने भाग में बटा होता है, चार भागों में। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4, चार होते हैं। वो जो चार कंपार्टमेंट, उसमें क्या क्या होता है, दो अलिंद होते हैं, यानी दो अपने पास आर्टरियम होते हैं, दो हमारे पास वेंट्रियोल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी निलय होता है, दो अलिंद दो निलय, ठीक ना। तो भैया देखिए अब हम लोग अपने इस हृदय के बारे में जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से कार्य होता है, वर्क होता है, क्योंकि इसमें भैया डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। और हम ये भी बात करेंगे कि हार्ट अटैक 3 ही बार क्यों आता है, ठीक ना। इन सब के बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करते हैं। और थैंक्स टू ऑल। अगर किसी को कोई दिक्कत लगेगी तो भैया ज़रूर आप पूछेगा कमेंट बॉक्स में, हम रिप्लाई करते हैं।